बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। बीएड फर्स्ट ईयर में प्रशिक्षणार्थियों आपके 2 ईपीसीयाँ लगती है, यानी ये डायरियाँ पूरी तरह से इंटरनल होती है। प्रत्येक डायरी 50 नंबर की है। उसी ईपीसी डायरी संबंधित ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की डायरी का कार्य मैं आपको दे रहा हूँ। इन्हीं टॉपिक्स पर पूरी डायरी तैयार करनी है। ध्यान रखें, डायरी के पहले पेज पे प्रमाण पत्र बनेगा, तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आप कार्य करना शुरू करें। 1 पेज प्रमाण पत्र के लिए आपको रखना है। ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट, यानी एक्टिविटी फर्स्ट में आपको 2 टॉपिक करने हैं। भारतीय क्रांतिकारी, कोई भी एक भारतीय क्रांतिकारी पे आपको लिखना है। और दूसरा है पाश्चात्य दार्शनिक, यानी किसी भी एक पाश्चात्य दार्शनिक पे आपको पूरा मैटर तैयार करना है। डायरी आप किसी भी बुक स्टोर से केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल आती है, जो एक तरफ से लाइनदार एक तरफ से सफ़ेद पेज होंगे, तो वो डायरी आपको लेके आनी है। कम से कम 80-100 पेज की डायरी हो, इतनी बड़ी डायरी लेकर आनी है। आपको लिखने का कार्य लाइनदार पेज पे करना है, और जो डायग्राम्स जो बनेंगे वो आपको सफ़ेद पेज पे बनाने हैं। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। एक्टिविटी सेकंड, शिक्षाप्रद कहानी स्वरचित, यानी आपके द्वारा स्वरचित कोई भी कहानी, कविता, जो कहानी शिक्षाप्रद कहानी आपने को लिखनी है, वो स्वरचित होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आपको कहानी संदेश ये दे कि उससे कुछ शिक्षा मिले बच्चों को। इस प्रकार की कहानी लिखनी है। चौथा है प्रेरक प्रसंग, यानी चौथा टॉपिक आपका प्रेरक प्रसंग रहेगा सेकंड में। तो प्रेरक प्रसंग लिखने हैं आपको, कम से कम 10 प्रेरक प्रसंग आपको लिखने हैं। एक्टिविटी थर्ड में 5वां टॉपिक का 2 कहानियों की समीक्षा करनी है, यानी कोई भी शिक्षा पर 2 कहानियाँ पढ़नी है और उसके बाद आपको उसकी समीक्षा लिखनी है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी शिक्षा पर 2 कहानियों को पढ़कर उनकी समीक्षा लिखनी है, न कि कहानियाँ नहीं लिखनी है। कहानियों की समीक्षा करनी है आपको। एक्टिविटी फोर्थ, क्रियात्मक योजना। फोर्थ में आपको टॉपिक करना है छठा, क्रियात्मक योजना, यानी कोई भी एक क्रियात्मक योजना का निर्माण करके आपको क्रियात्मक योजना के बारे में लिखना है और डायग्राम्स आपको बनाने हैं। इसके बाद एक्टिविटी 5, यानी 5वीं एक्टिविटी रहेगी, उसमें टॉपिक रहेगा प्रभावशाली वाचन। प्रभावशाली वाचन के बारे में पहले आपको लिखना है प्रभाव वाचन क्या होता, प्रस्तावना वाचन क्या होता है। उसके बाद फिर प्रभावशाली वाचन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार आप प्रभावशाली वाचन करवाएंगे बच्चों को। तो तमाम प्रभावशाली वाचन से संबंधित आपको उल्लेख करना है। तो इस प्रकार इस डायरी में आपको एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4 और 5 एक्टिविटी के तहत पूरी डायरी आपको कंप्लीट करनी है। ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट डायरी तैयार करें, वो केवल इन्हीं टॉपिक पे ही तैयार करनी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी प्रकार से अन्य प्रकार के कोई भी टॉपिक आपको नहीं करने हैं, इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। डायरी को अच्छी प्रकार से तैयार करें। सफ़ेद पेज पे डायग्राम्स बनाने हैं और लाइनदार पेज पे आपको लिखने का कार्य करना है। ऊपर जो आप डायरी के ऊपर सफ़ेद चार्ट का कवर लगा करके और उस पर अच्छी प्रकार से ये नाम लिखोगे, ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इस प्रकार अच्छी तरह से डायरी तैयार करनी है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया।